5G फिजिक्स में स्टूडेंट हम न्यू कंसेप्ट डिस्कस करने वाले हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन एक्सियल लाइन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। आइए समझते हैं स्टूडेंट क्या है सिचुएशन। इसको 2 मिनट के लिए स्टूडेंट हम अपना एक इलेक्ट्रिक डाइपोल मान लेते हैं जिसकी स्टूडेंट जो टोटल लेंथ है दैट इज 2L। यहाँ स्टूडेंट बेसिकली हमारा चार्ज है माइनस Q और यहाँ पे हमारा चार्ज है प्लस Q। तो हमने बेसिकली स्टूडेंट जब हम इसको थोड़ा सा एक्सटेंड करेंगे लाइन को, तो ये जो लाइन है स्टूडेंट दिस लाइन इज बेसिकली कॉल्ड एज इट्स एक्सियल लाइन। तो दिस इज कॉल्ड एज इट्स एक्सियल लाइन। इसी एक्सियल लाइन के ऊपर स्टूडेंट यहाँ पे समवेयर एक पॉइंट है, उस पॉइंट के ऊपर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है ड्यू टू दिस डाइपोल। यहाँ पे एक बात इंपॉर्टेंट नोट करने वाली है स्टूडेंट, ये जो आपका पॉजिटिव चार्ज है दिस इज पॉजिटिव चार्ज एंड दिस इज नेगेटिव चार्ज। ये आपका पॉजिटिव चार्ज इस केस में दैट इज क्लोजर टू दिस पॉइंट P, तो दिस विल प्रोड्यूस हायर इलेक्ट्रिक फील्ड हियर। वाइल जो आपका नेगेटिव चार्ज है वो स्टूडेंट अवे है, दूर है इस पॉइंट P से, तो दिस नेगेटिव चार्ज विल प्रोड्यूस लेस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हियर। तो जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड P पॉइंट के ऊपर होगा दैट विल बी द स्टूडेंट वेक्टर सम ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज। आइए डिस्कस करते हैं स्टूडेंट, डेरिवेशन डिस्कस करते हैं। Let's discuss electric field intensity due to electric dipole on its axial line। ये स्टूडेंट हमारा बेसिकली है डाइपोल, यहाँ पे है माइनस Q चार्ज, यहाँ स्टूडेंट है प्लस Q चार्ज। ये है स्टूडेंट इसका मिड पॉइंट। तो जैसे कि हमने डिस्कस किया है कि डाइपोल की जो टोटल लेंथ है स्टूडेंट दैट इज बेसिकली 2L। तो ये स्टूडेंट हमारी लेंथ हुई L, दिस इज L, सिमिलरली दिस इज आल्सो L। तो अब स्टूडेंट हमने पॉइंट कहाँ पे लेना है, पॉइंट ये स्टूडेंट है इसकी एक्सियल लाइन। एक्सियल लाइन के ऊपर हमने P पॉइंट लिया है, उस P पॉइंट का स्टूडेंट सेंटर से जो डिस्टेंस है, सेंटर से डिस्टेंस आ रहा है लाइक दिस, सेंटर से डिस्टेंस आ रहा है। तो हमने P पॉइंट के ऊपर रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी स्टूडेंट ड्यू टू पॉइंट चार्ज का एक्सप्रेशन ही क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q ओवर R स्क्वायर, डिस्टेंस स्क्वायर। कहने का मतलब है इस पॉइंट के ऊपर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है तो हमें 2 चीजें मालूम होनी चाहिए, एक चार्ज और एक डिस्टेंस फ्रॉम द चार्ज। तो इस इलेक्ट्रिक डाइपोल के स्टूडेंट 2 आइसोलेटेड चार्जेस है, दोनों को सेपरेटली डिस्कस करेंगे। पहले स्टूडेंट डिस्कस करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E1 ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज। यहाँ लिख लेते हैं ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज। This is now we are treating this charge to be an isolated point charge। इसके कारण P पॉइंट के ऊपर स्टूडेंट हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है which is denoted by E1। तो जैसे कि अभी डिस्कस किया है क्या एक्सप्रेशन होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। चार्ज स्टूडेंट हमें मालूम है, ये डिस्टेंस फाइंड आउट कर लेना है, प्लस Q और P के बीच कितना डिस्टेंस है वो स्टूडेंट देख लेते हैं कितना डिस्टेंस है। ये हमारा टोटल डिस्टेंस है स्टूडेंट R, टोटल डिस्टेंस R में से हम L सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारे पास ये डिस्टेंस आ जाएगा, दिस डिस्टेंस इज बेसिकली R माइनस L। कहने का मतलब है पॉजिटिव चार्ज का जो डिस्टेंस है P पॉइंट से वो R माइनस L है स्टूडेंट। डिस्टेंस कम है तो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग होगा, डिस्टेंस कम इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग। तो यहाँ लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, साथ में आएगा चार्ज, उसके बाद स्टूडेंट डिस्टेंस R माइनस L स्क्वायर। ये तो हुई आपकी इक्वेशन नंबर 1। ये तो स्टूडेंट इसका हुआ मैग्नीट्यूड। अगर डायरेक्शन की बात करें तो डायरेक्शन स्टूडेंट ये हमारा है पॉजिटिव चार्ज। जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करते हैं तो यहाँ स्टूडेंट P पॉइंट के ऊपर हम यूनिट पॉजिटिव चार्ज अज्यूम करते हैं, यूनिट पॉजिटिव चार्ज लाइक दिस।
तो ये पॉजिटिव चार्ज स्टूडेंट पॉजिटिव को क्या करेगा, रिपेल करेगा। रिपेल तो आपकी जो डायरेक्शन है स्टूडेंट E1 की कुछ ऐसे होने वाली है, लाइक दिस रिपेलिंग डायरेक्शन, दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ E1 लाइक दिस। पॉजिटिव चार्ज पॉजिटिव यूनिट पॉजिटिव चार्ज का स्टूडेंट रिपेल करेगा तो आपकी डायरेक्शन आउटवर्ड डायरेक्शन में होगी, लाइक दिस E1। तो ये E1 का स्टूडेंट हुआ मैग्नीट्यूड। अब डिस्कस करते हैं E2, डिस्कस करते हैं E2 ड्यू टू नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज का स्टूडेंट हमें डिस्टेंस पता होना चाहिए, P पॉइंट से कितना है वो देख लेते हैं। कितना है, ये है स्टूडेंट L, ये है दिस इज अवर R, और R में स्टूडेंट L प्लस कर देना है। एक बार फिर से देख लेते हैं टोटल डिस्टेंस स्टूडेंट यहाँ तक कितना बनेगा, ये है हमारा L, L में R प्लस कर दिया तो R प्लस L है टोटल डिस्टेंस, R प्लस L। नेगेटिव चार्ज का डिस्टेंस स्टूडेंट R प्लस L है और पॉजिटिव चार्ज का डिस्टेंस स्टूडेंट R माइनस L है। तो नेगेटिव चार्ज का डिस्टेंस स्टूडेंट ज्यादा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड वीक होगा। तो यहाँ लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये हुआ स्टूडेंट चार्ज Q, यहाँ डिस्टेंस है स्टूडेंट R प्लस L स्क्वायर, दिस इज द मैग्नीट्यूड ओनली। अगर डायरेक्शन की बात करें स्टूडेंट, ये है नेगेटिव चार्ज, ये है यूनिट पॉजिटिव चार्ज, तो नेगेटिव पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेगा। तो यहाँ स्टूडेंट कुछ इस डायरेक्शन में टुवर्ड लेफ्ट आएगी आपकी डायरेक्शन E2 की। दोनों ही एक दूसरे के स्टूडेंट एंटी पैरेलल हैं, एंटी पैरेलल 180 डिग्री का एंगल है। तो जो रिजल्टिंग इलेक्ट्रिक फील्ड स्टूडेंट क्या आएगा, जब हमारे दो वेक्टर एक दूसरे के एंटी पैरेलल होते हैं तो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड स्टूडेंट क्या आएगा, दिस E1 माइनस E2, इसका जो मैग्नीट्यूड आएगा ER का। तो रिजल्टेंट स्टूडेंट क्या हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड ER हुआ हमारे पास E1 माइनस E2, जो ग्रेटर है वो पहले लिखेंगे E1 माइनस E2। ये स्टूडेंट मैंने एरो थोड़ा सा लॉन्गर बनाया है क्योंकि E1 हमारा ग्रेटर है, ये जो एरो है मैंने छोटा बनाया है क्योंकि E2 हमारी है लेसर इन मैग्नीट्यूड। तो दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो स्टूडेंट हमारे पास कॉमन आ जाएगा Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन आ जाएगा, Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट दोनों से ही कॉमन आएगा। और यहाँ स्टूडेंट हमारे पास बचेगा 1/r माइनस L का स्क्वायर, उसके बाद माइनस 1/r प्लस L का स्क्वायर, कुछ ऐसे ही। अब डिस्कस करते हैं, थोड़ा सा सॉल्व करते हैं इसको। तो Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ स्टूडेंट क्रॉस मल्टीप्लाई होगा R प्लस L का होल स्क्वायर माइनस R माइनस L का होल स्क्वायर, ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई। यही स्टूडेंट हमारा LCM आ जाएगा R माइनस L का होल स्क्वायर साथ में R प्लस L का होल स्क्वायर, कुछ ऐसे। एक बार फिर से देख लेते हैं बिफोर मूविंग फर्दर। ये है स्टूडेंट हमारा E1 है हमारा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q ओवर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q ओवर R माइनस L का स्क्वायर। E2 स्टूडेंट है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q ओवर दिस। दोनों को हमने सब्ट्रैक्ट किया तो हम यहाँ तक पहुँच गए हैं। अब स्टूडेंट हम क्या करेंगे, थोड़ा सा सिंपलीफाई करने की कोशिश करेंगे। तो ER स्टूडेंट हमारा किसके इक्वल आएगा, Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। यहाँ स्टूडेंट हमें फार्मूला लगाना पड़ेगा, किस चीज़ का फार्मूला, A प्लस बी का होल स्क्वायर और A माइनस बी का होल स्क्वायर। ये आएगा R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर प्लस 2RL। यहाँ आएगा R स्क्वायर L स्क्वायर माइनस 2RL, लेकिन माइनस साइन होने के कारण स्टूडेंट सब कुछ चेंज हो जाएगा, माइनस R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर और साथ में प्लस 2RL, कुछ ऐसे। यहाँ स्टूडेंट हमारे पास क्या बनेगा, इसको हम लिख सकते हैं R का स्क्वायर माइनस L का स्क्वायर का होल स्क्वायर, R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर।
यहाँ स्टूडेंट मैंने बेसिकली ए प्लस बी का फार्मूला यूज किया है, आर स्केयर माइनस एल स्केयर का होल स्केयर कर दिया है। तो ऊपर का स्टूडेंट काफ़ी मेरे ख्याल से सिंप्लीफाई हो गया है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हमारी कैंसिल होने वाली हैं। आर स्केयर कैंसिल हो जाएगा, एल स्केयर कैंसिल हो जाएगा, तो वी आर लेफ्ट विद ओनली 2r एंड 2r 4l हमारे पास बचा स्टूडेंट क्या हुआ 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 4rl ओवर आर स्केयर माइनस एल स्केयर का होल स्केयर। तो यहाँ स्टूडेंट हमारे पास जो इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट होती है वो किसके इक्वल होती है, P इक्वल टू Q इंटू 2l के इक्वल होती है। यहाँ बनाएंगे स्टूडेंट Q हमारे पास है, यहाँ से 2l हम ले लेंगे या इसको लिखेंगे Q 2l तो साथ में स्टूडेंट ये 2r बचेगा, 2r Q इंटू 2l। इस 4 को हमने ब्रेक कर लिया है 2 इंटू 2, तो एक 2l इसके साथ आ गया, बाकी 2 इसके साथ आ गया 2r। यहाँ बचा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्केयर माइनस एल स्केयर का होल स्केयर। तो ये स्टूडेंट हमारे पास क्या हुआ, जैसे कि सामने लिखा दैट इज इक्वल टू P, तो हमारे पास रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन है 2rp ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्केयर माइनस एल स्केयर का स्केयर। This is student the required expression for a resultant electric field intensity due to electric dipole on its axial line at point P, which is at a distance of r from the center of the dipole 2rp r स्टूडेंट क्या है, उस पॉइंट का सेंटर से डिस्टेंस है डाइपोल के, P है उसकी इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, और L स्टूडेंट वी नो दी हाफ लेंथ ऑफ द डाइपोल 2rp ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब स्टूडेंट हम कुछ स्पेशल केस डिस्कस करते हैं। स्पेशल केस स्टूडेंट पहला स्पेशल केस है कि अगर हमारा डाइपोल छोटा हो, शॉर्ट डाइपोल के केस में स्टूडेंट क्या होगा, ये आपका डिस्टेंस तो काफ़ी ज़्यादा होगा r, लेकिन L की वैल्यू स्टूडेंट नेग्लिजिबल होगी, तो L को हम 0 पुट कर देंगे यहाँ पे। शॉर्ट डाइपोल के लिए L की वैल्यू 0 पुट कर देंगे, तो हमारे पास स्टूडेंट ER का रिजल्ट क्या आएगा 2rp 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये L तो 0 हो गया, यहाँ स्टूडेंट आया r4 एक r स्टूडेंट ऊपर वाले से कैंसिल हो गया, नीचे हमारे पास आया, नीचे हमारे पास है ER 2p ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r क्यूब। यहाँ से स्टूडेंट काफ़ी इंपॉर्टेंट कंक्लूजन आ रहा है कि जो हमारा डाइपोल शॉर्ट होता है, छोटा डाइपोल होता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल स्टूडेंट, जैसे कि पहले तो मैंने आपको डाइपोल दिखाया था इतना स्टूडेंट, लेकिन अगर आपका डाइपोल छोटा हो, कुछ ऐसे हो डाइपोल लाइक दिस छोटा सा, तो उस केस में स्टूडेंट वी कैन इग्नोर L। तो देखते हैं स्टूडेंट व्हाट हैपेंस। तो शॉर्ट डाइपोल के केस में स्टूडेंट आपकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्यूब ऑफ द डिस्टेंस। इलेक्ट्रिक फॉर शॉर्ट डाइपोल जो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्यूब ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम द डाइपोल। तो अगर स्टूडेंट इनवर्सली प्रोपोर्शनल है शॉर्ट डाइपोल के लिए, अगर हम E और R का ग्राफ बनाएं, E और R का इनवर्सली प्रोपोर्शनल स्टूडेंट के लिए हमारा ग्राफ जो होगा कुछ ऐसे होगा, क्यूबिक कर्व C शेप लाइक दिस। So this is the resulting the required graph for electric field versus distance for a short dipole. So this is all about electric dipole
इंटेंसिटी ऑन इट्स एक्सियल लेंथ। तो हमारा एक्सप्रेशन स्टूडेंट क्या आया था 2rp, जो इससे पहले एक्सप्रेशन आया था 2rp ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर माइनस l स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो शॉर्ट डाइपोल के लिए ये एक्सप्रेशन होता है, दिस फाइनली दिस एक्सप्रेशन। तो हमारी जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्यूब ऑफ द डिस्टेंस। तो ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो सी शेप आएगा स्टूडेंट। आई होप यू माइट हैव अंडरस्टूड द कंसेप्ट। प्लीज टू लाइक एंड सब्सक्राइब माय वीडियो। थैंक यू एंड थैंक्स अ लॉट।